जानकी, जानकी, ये है हमारी वृंदा, ये है हमारी वृंदा, ये है हमारी वृंदा। मेरी वृंदा। रघु, तुमने बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? सपना था, थैंक गॉड, ये सपना सच होने वाला है। थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा जानकी। सुना वृंदा, लगता है आपके पापा आपकी मम्मी को आज कोई अच्छा सा सरप्राइज देने वाले हैं। हाँ? तुम्हें तुम्हारी वृंदा मिलने वाली है आज जानकी। ये क्या है? सागर। और ये क्या है? गागर। सागर का मतलब? सागर मतलब अमीरों का खजाना और गागर मतलब गरीब। मुझे नहीं पता कैसा लगता होगा किसी और के घर जाके। कोई अपनी मौसी के घर जाता है, कोई अपनी नानी के घर जाता है, पर मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास कोई है नहीं ना। मेरा तो पहली बार है ना, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। ड्राइवर जल्दी गाड़ी रोको। जानकी, तुम ठीक हो? मुझे लगता है वो बच्ची तो जरूर किसी प्रॉब्लम में है। बचाओ मुझे, बचाओ, कोई बचाओ। रघु, बचाओ मुझे, बचाओ। ड्राइवर, पुलिस को फोन लगाओ जल्दी। रघु, बेटा, बेहोश हो गई है। जानकी, घबराने की कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगी। तुम गाड़ी में बैठो। ड्राइवर, हॉस्पिटल जल्दी जल्दी। ये देख बुझो, ये ले। तू सैड मत हो, मैं जा रही हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों में बंटी भैया, कजरी और गमला तेरे साथ होंगे, ठीक है? बुझो, मैं तुझे भी अपने साथ ले जाऊं? अरे लेकिन बुझो, मैं तेरे ही तो भरोसे सबको छोड़कर जा रही हूँ। अगर तू मेरे साथ आ गया ना, तो बंटी भैया, कजरी और गमला का ख्याल कौन रखेगा? मुझे मिस करेगा ना? मिस तो मैं तुम सबको करूंगी। माँ कहती है जो होता है अच्छे के लिए होता है। बप्पा सेठ, क्या सेठ के साथ जाना अच्छा है? मुझे सच में माँ मिलने वाली है। नर्स, डॉक्टर, कोई है क्या? इमरजेंसी में कोई है क्या? नर्स, प्लीज, बच्चे होश में नहीं आ रही। इसे इमरजेंसी रूम में ले जाना पड़ेगा, जल्दी कीजिए।
आप प्लीज डॉक्टर को बुलाइए जी प्लीज। जी जी। तो नहीं जा रहा, मुझे छोड़ो। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मुझे बचा लो, मुझे नहीं जाना उनके साथ। बेटा कहाँ नहीं जाना आपको? हाँ कौन थे वो लोग और आपको कहाँ लेके जा रहे थे? मुझे नहीं पता। अच्छा आप ये बताओ, अब आपको कुछ याद है? आपके मम्मी पापा का नंबर, अब कुछ कहाँ रहते हो आप? मेरे मम्मी पापा नहीं है। मैं पास के अनाथ आश्रम में रहती हूँ। कुछ बुरे आदमियों लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया और मुझे बेच दिया। मैं डर के मारे उधर से भाग गई। बेटा आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप यहाँ बिल्कुल सेफ हो। हाँ एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आप प्लीज देखिए ना, हम पूरा चेकअप, आप प्लीज बाहर बैठ कीजिए प्लीज। जानकी ये देखो, वृंदा के पैर में भगवान ने कितना प्यारा निशान बनाया है, दिल का। हाँ रघु, ये हम दोनों के प्यार की तो निशानी है ना, हमारी प्यारी सी वृंदा। सर आपसे बोला ना, आप प्लीज बाहर बैठिए। प्लीज सर, प्लीज बाहर जाइए ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, प्लीज प्लीज प्लीज। प्लीज। मेरे मम्मी पापा नहीं है। मैं पास के अनाथ आश्रम में रहती हूँ। मतलब ये बच्ची हमारी वृंदा। सेठ अभी तक क्यों नहीं आए? अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जानकी आवाज बंद करो। अरे तुम कुछ कह रहे थे क्या? वो ये बहुत रो रही थी तो मैंने ही कहा भजन लगा दो। बस अभी सोई है, तुम बोलो ना क्या हुआ? वो बच्ची जानकी हमारी। हाँ वो बच्ची, उसको होश आ गया। चलो अच्छा हुआ। और उसके माँ बाप, उनका कुछ पता चला क्या? बेचारे कितना परेशान हो रहे होंगे। मेरी वृंदा से अगर मैं एक पल के लिए भी ऐसे दूर हो जाऊं ना तो मैं तो मर ही जाऊंगी। पता नहीं क्या करूंगी मैं। हे भगवान, सोचकर ही डर लगता है। वृंदा की सच्चाई अगर जानकी को ऐसे अचानक पता चलेगी तो शायद उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। जानकी को उसकी वृंदा मिलने की खुशी में उसे वहां दूंगा जहां उसकी सुनहरी यादें हैं, उस घर में
और उस प्यारे कमरे में। वैसे तुम क्या कह रहे थे? वो बच्ची को होश आ गया जानकी। चलो अच्छा हुआ। मैं रोमिल को कॉल करके आता हूँ। हाँ जी। भैया आपकी ही कॉल का वेट कर रहा था। इंदौर में थोड़ा ट्रैफिक है तो 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। आप बताइए वो बच्ची तुलसी वो मिल गई ना? आप उसे ला रहे हो ना घर पे? हाँ आ रहे हैं। रोमिल मैं मुंबई बहुत उम्मीद से आया था, उम्मीद से ज्यादा मिल गया। क्या मतलब? वो सब मैं आके बताऊंगा, तू बस सबको बोल कि हमारी वृंदा घर आ रही है। अब तो रात भी होने वाली है, कहीं से मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए ना? रघु, मेरी अभी तक समझ में नहीं आया, हम इस बच्ची को लेकर अपने घर क्यों आए हैं? इसके माँ बाप कितना परेशान हो रहे होंगे ना। उनका इंतजार अब खत्म होने वाला जानकी, क्योंकि ये बच्ची अपने घर पहुंचने वाली है। भैया आ गए। रघुवीर, ये बच्ची कौन है? मम्मी जी, ये बच्ची हमें मुंबई में ही मिली। कुछ गुंडे पड़े थे इसके पीछे, वो तो रघु ने बचा लिया इसे, और बेहोश हो गई थी तो हॉस्पिटल लेकर गए। भगवान का शुक्र है कि अब ये काफी बेटर है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन इसे यहाँ क्यों लेकर आए तुम लोग? मैंने भी रघु से यही कहा कि इसके माँ बाप को ढूंढकर हमें इसे उनके पास पहुंचा देना चाहिए। वो लोग भी परेशान हो रहे होंगे ना। जानकी, वो सब हो जाएगा। तुम ट्रैवल करके आई हो, थक गई होगी। वृंदा के साथ जाके रूम में आराम करो। छह साल इंतजार कराया आपने इस दिन के लिए। बहुत बार उम्मीदें छोड़ी, फिर बांधी, फिर छोड़ी। समझ में नहीं आ रहा था कि आप ये दिन दिखाओगे भी या नहीं। फिर आपने कर दिखाया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया आपने। हमारी वृंदा को हमारे पास भेज दिया। उस दिन ऐसे ही इसे गोद में अस्पताल लेके गया था, जहां से वो कभी वापस नहीं लौटी। और आज 6 साल बाद उसी गोद में वापस आ गई। आपने हमारी मन्नत पूरी कर दी। रघुवीर, तू ये क्या कह रहा था? वृंदा? हाँ मां। ये सेम निशान हमारी वृंदा के पैर पे था, याद है आपको? मां, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ था कि ये हमारी वृंदा है। खुशी के मारे पागल हो गया था मां।
ये आपकी पोती वृंदा है। भाई साहब, सॉरी, लेकिन हम थोड़ा जल्दबाजी नहीं कर रहे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि क्या सबूत है कि ये वृंदा है? उर्मिला, ये निशान देखो, ये वृंदा का परत मार्क है। इससे बड़ा सबूत हमें और क्या चाहिए? ऐसे कई सारे बच्चे जिसके हाथ में ऐसे सब निशानें रहती हैं। क्यों राकेश, बोलो ना भाई साहब। भाई साहब, उर्मिला सही कह रही है। हो सकता है ये लड़की फ्रॉड है। I mean, किसी ने आपको देख लिया होगा कि आप बच्ची को ढूंढ रहे हैं अपनी, और फायदा उठाने के लिए वृंदा की एज की बच्ची को आपके सामने ले आए उसी निशान के साथ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? अब भाई साहब, मंदिर में भगवान राम को प्रसाद चढ़ाया जाता है, पर इंसान राम जैसा मिल जाए तो उसकी जेब खाली कर दी जाती है। मुझे तो लग रहा है कि इसमें शायद किसी की बहुत बड़ी चाल होगी भाई साहब। मम्मी जी, अगर आप कहे तो मैं साबित कर देती हूँ कि असली वृंदा है या नकली वृंदा है। कैसे? एक मिनट, एक मिनट। ये एसीटोन गहरे से गहरा, पक्के से पक्का नेल पेंट छूट जाता है। अगर ये नकली होगा तो ये भी छूट जाएगा, एकदम नाखून की कलर की तरह। बस करो उर्मिला, अगर निशान नकली होता तो अब तक चला जाता। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ कल्याणी, तुम वृंदा को रूम में लेके जाओ। चलो तब तक मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ। माँ, अच्छा नहीं लग रहा। माँ, मजा नहीं आ रहा। माँ, ये वाला कैसा था बुझो? नहीं ना, अब क्या करूँ? मुझसे तो अच्छे से माँ बोला ही नहीं जा रहा। अगर मैं वो सेठानी से मिलूंगी तो उन्हें माँ ही बुलाना पड़ेगा ना, और इतना रूखा रूखा माँ, उन्हें कैसा लगेगा? इसे देखकर प्रैक्टिस करती हूँ। माँ, प्यारी सी मम्मा, खुश तो है ना तू जा। बुझो, बुझो, चल तू अंदर आ जा। बुझो, मैं नहीं आ सकती। अगर सेठ आ गए तो मैं उन्हें कैसे दिखूंगी? भाई आप तो इमोशनल हो रहे हो। नहीं, सोचिए ना, हम यहाँ वृंदा की बात कर रहे हैं, जिसके नाम पर सारी जायदाद है, पूरा घर है। हाँ। वो एक लौती वारिस है भाई। ऐसे कैसे आप किसी को भी ले आओगे और हम एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ भाई, बुरा मत मानिए, लेकिन हमें इसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। राकेश भैया ठीक कह रहे हैं, हमें पूरी तरह से श्योर होना ही पड़ेगा। बात यहाँ पैसे या प्रॉपर्टी की नहीं है, बात यहाँ जानकी भाभी की है। भाभी को ठीक करने के लिए वृंदा इकलौती संजीवनी बूटी है। बजरंगबली को भी हिमालय पर जाना पड़ा था और हमें इतनी आसानी से मिल गई। मुझे भी शक हो रहा है भैया, अगर ये बच्ची वृंदा नहीं हुई
और भाभी को पता चला तो वो एक और सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी भैया। डोंट वरी भैया, मैं कमिश्नर को फोटो भेजूंगा और उन्हें कहूंगा कि मुंबई में जितने भी ऑर्फनेज हैं उन सब में पता करें। वो हमें सब सच बता देंगे। तुलसी, मैं जाने की तैयारी करता हूं, ठीक है? और पूरे 1 घंटे बाद आपकी बस्ती के बाहर आऊंगा। आप रेडी रहना। इतनी गाड़ियां आके चली गई पर वो सीट अभी तक नहीं आए। थैंक यू। क्या हुआ रोमिल, तू रो क्यों रहा है? क्या कहा कमिश्नर ने? बोल रोमिल। आपका विश्वास सही निकला भैया, वो वृंदा ही है। ये अनाथ आश्रम से फाइल मंगाई थी और उन्होंने कहा है कि वो लड़की 6 साल पहले वहां आई थी और ये गले में उसकी चेन मिली है। ये जानकी ने वृंदा के लिए बनवाया था। माँ, ये देखो। हाँ, ये भगवान, हे भोलेनाथ, तेरा लाख लाख शुक्र है। वाह वाह मम्मी जी, किस्मत का खेल देखिए। इस घर की खुशियां लौट आई, यानी कि हमारी वृंदा लौट कर आ गई। राकेश, रोमिल तो खड़े खड़े देख क्या रहा है? जा मिठाई लेकर आ और पूरे इंदौर शहर में मिठाई बंटवाना। राकेश, वृंदा आ गई। माँ, मैं जाके जानकी को बता के आता हूं कि हमारी वृंदा घर वापस आ गई। हाँ, जानकी, जानकी, पता है 6 साल पहले मैंने वृंदा के साथ साथ तुम्हें भी खो दिया था। तुम्हारी वृंदा वापस आ गई और कल सुबह तुम्हारी गोद में एक गुड़िया नहीं होगी, तुम्हारी वृंदा होगी, हमारी वृंदा। ओ मैडम, आफत। ओ मैडम, खड़ी हो जा, खड़ी हो। क्या आंटी, इतनी मजे की नींद हो रही थी, खराब कर दी। अभी तो मजे शुरू हुए हैं मेरी वृंदा। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मस्त ना? अच्छी तो होगी ही ना, आखिर ट्रेनिंग किसने दिया था तुम्हें? हाँ, लेकिन आपकी ओवर एक्टिंग कुछ ज्यादा हो गई। मेरे पैर को घिस घिस के लाल कर दिया था, लेकिन था क्या वो? पानी से तो टैटू वाला नकली बर्थमार्क कभी नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा बोलती है तू। वैसे टैटू तूने बहुत अच्छा बनवाया था,
एकदम ओरिजिनल, सेम टू सेम जैसे वृंदा के पैर पे था। पता नहीं किस लड़की को वृंदा बना के ला रहे थे भाई साहब। बेचारी बैठ के राह देख रही होगी उनकी। माँ, अब कहाँ हो? माँ यही है, हमेशा तेरे पास। बेबी, तुम्हें पता है दुनिया की सबसे अच्छी शैंपेन कौन सी होती है? जो सबसे महंगी है वो सबसे अच्छी है? नहीं बेबी, दुनिया की सबसे अच्छी शैंपेन वो होती है जो हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं और साथ में पीते भी हैं। Like that. On that we cheers. Cheers. मिस्टर राकेश रायचंद, एक के बाद एक दाव हमारा निशाने पे लगा। और जो तुम्हारा जासूस ड्राइवर था वो भी काम आया हमारे बहुत। अरे मैडम जी, पक्की खबर है, रघुवीर सर उस बस्ती की लड़की को गोद लेने वाले हैं। और उसने नर्स को भी बहुत अच्छे से हैंडल किया। ये लो बाकी के पैसे। वो बच्ची बिल्कुल ठीक है, ये बात रघुवीर रायचंद को मालूम नहीं चलनी चाहिए। ओके, झूठ मूठ का इलाज करते रहना। लेकिन बेबी 6 साल पहले जो हमारी कहानी में ट्विस्ट आया था उसने तो हमारा प्लान ही चौपट कर दिया था। क्या? ऐसे कैसे घूमोगे असली वृंदा? हॉस्पिटल से किडनैप करके तुझे दिया था, ये भूल के कि तू उसकी देखभाल करेगा, उसका ध्यान रखेगा, और जब हमें चाहिए तू हमें उसे वापस दे देगा। बोला लगे नहीं? मालिक पता नहीं कैसे चूक हो गई, माफ कर दीजिए मालिक। मालिक आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उसी उम्र की दूसरी बच्ची को तैयार करके रखा है। बंजारन की बेटी है, पैसे के लिए रोज मौत के खेल दिखाती है। मालिक आपके एक इशारे पर अपनी जान तक लुटा देगी, जान तक लुटा देगी। पर बेबी जो उसने कहा था वो कर दिखाया। इसको बिल्कुल वैसी ही ट्रेनिंग दी जैसी आप चाहते थे। एक बार आजमा के देख लीजिए मालिक। ये देख रहे हो, ये ऐसे का ऐसा टैटू सेम इसके राइट पैर पे। ओके? यस सर। और इसी तरह हमारे सक्सेसफुल प्लान की हो गई हैप्पी एंडिंग। बेचारे भाई साहब सोच रहे होंगे असली वृंदा को लेकर आए जिस वजह से जानकी भाभी ठीक हो जाए, पर उन्हें क्या पता वो उनकी बच्ची नहीं, मेरे हाथ की कठपुतली है वो। सेठ, आज से तुम मुझे सेठ नहीं, पापा बुलाओगे, पापा बुलाओगे, पापा बुलाओगे। पर आपने इतनी देर क्यों कर दी सेठ? पापा,
चलो। सपना था क्या? बुझो, नहीं आए पापा। पापा नहीं, सेठ। लगता है भूल गए। सच में भूल गए या जानबूझकर नहीं आए? ये सब ना आप अमीर लोगों के चोचले समझे। इसे प्यार से अपने घर पे लेके जाएंगे, फिर इससे ना अपने काम करवाएंगे, झाड़ू पोछा कराएंगे। आपको बेटी नहीं चाहिए, आपको काम वाली चाहिए। बंटी भैया सही कहते हैं। ये अमीर सेठ लोगों पे ना कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। झूठा वादा किया ना सेठ, ना मुझे ले गए, ना बंटी भैया कजरी और गमला को जेल से छुड़ाया। लेकिन माँ कहती है भगवान के बाद अगर कोई आपकी मदद करने वाला है तो वो तुम खुद हो। बप्पा सेठ, मैं आपका इशारा समझ गई। अब मुझे खुद ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये नकली वृंदा असली मेंटल हॉस्पिटल लेके जाएगी जानकी भाभी को। और उनके जाते ही हमारे सीधे साधे भोले भाले रघुवीर भैया उनके गम में उन्हीं की तरह हो जाएंगे। फिर क्या होगा? क्या होगा? ये सब कुछ मेरा होगा। नहीं, सब कुछ तुम्हारा नहीं, हमारा होगा। Of course, baby. मैं इस रायचंद एम्पायर का किंग और तुम क्वीन। Yes. ये तो तुलसी की बुलाने की आवाज है। तुलसी, तू यहाँ क्या कर रही है? घाटी वाली सीट नहीं आए, मैं आपको बाहर निकालूंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू मुझे यहाँ से कैसे निकालेगी? सुनती है सबकी पर करती नहीं, जश्न सजीती और डरती नहीं। पानी सा बहती जो मन में वो कहती है, आंगन में थमती नहीं। तुलसी, तुलसी, ये दुनिया है इसका पता, छोटी है पर रुतबा बड़ा। तुलसी, तुलसी। कौन है? सब पानी, सब पानी दो ना। रख।
हो सेठ, आप और कमला सही बोलते हो। सारे अमीर सेठ लोग ना एक जैसे ही होते हैं, वो सिर्फ अपना फायदा ही देखते हैं। लेकिन अच्छा है ना, मुझे नहीं जाना उस झूठे अमीर सेठ लोगों के पास। क्यों जाऊं? मेरे पास आप हो, गमला है, कजरी दीदी है, हम सब है ना, एक साथ रहेंगे। तुलसी, पर इस वक्त ना हमारे साथ गमला है, ना कजरी और नहीं घर। लेकिन बप्पा सेठ है ना हमारे पास, सब कुछ ठीक हो जाएगा बंटी भैया। माँ कहती है जब भरोसा ना हो तो पत्थर भी नहीं तोड़ पाती, और हो तो चट्टान भी हिला दे। बंटी भैया, हम कमला और कजरी को भी बाहर निकाल देंगे और फिर से हम अपना नया घर बना लेंगे। कौन हो तुम लोग? छोड़! पता नहीं जानकी कैसे रिएक्ट करेगी, और अब तो इसे बताना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वृंदा, देखो पापा, पापा को गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग पापा। देखो, तुम्हें गुड मॉर्निंग बोल रही है वृंदा। जानकी, तुम्हें ये फोटो याद है? ये तो वृंदा है ना, पूरे 2 महीने की थी, याद है मुझे। और इसमें इसमें तो ये 6 महीने की थी ना। दिखाओ, ये इसके पहले जन्मदिन की फोटो है ना। पूरे 1 साल की हुई थी हमारी वृंदा, कितनी प्यारी लग रही है। और ये रघु, क्या हो गया आज तुमको? ये हमारी 2 साल की वृंदा है, और ये आखिरी फोटो है हमारे पास। खोलो तुम लोग, अरे ये हमारी पट्टियां खोलो। बंटी भैया, गमला, बंटी भैया, गमले, कजरी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? किडनैप तो हमें लोगों को किया जाता है ना, हमें किडनैप करके किसी को क्या चाहिए? अरे कौन है तुम्हारा बॉस? कौन है? रे भाऊ, आपने ये करवाया? मतलब आपने हम सबको जेल भिजवाया, हमसे हमारी बस्ती छीन ली, अब क्या चाहिए आपको हमसे भिड़े सेठ? अरे बस्ती तो मेरे भी हाथ से निकल गई है। वो रायचंद इतना धोखेबाज निकला, पैसे तो दिए ही नहीं उसने मुझे। लेकिन मेरे बस्ती के प्रॉपर्टी के पेपर भी वो खुद लेके गया अपने नाम करने के लिए। तो उसमें हमारी क्या गलती है? वाई पकड़ेंगे us? अरे तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। कीड़े सेठ, क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा मैं। ना तुम लोग मेरे काम में टांग गड़ाते, ना बस्ती खाली करने में मुझे टाइम होता, ना रायचंद मुझसे नाराज होता। अरे उल्लू बना के गया हो मेरे को, उल्लू। क्या कहा आपने? वो रायचंद सेठ, इंदौर वाले? वही इंदौर वाले।
अब मेरे नुकसान की भरपाई तुम सब मिलकर करोगे। हाथ पैर तोड़ो इनके और खड़ा कर दो सिग्नल पे। मारो। अगर मैं आपको बस्ती के कागज लाके दूं तो? इतु सी तू है? इतु सी लड़की कागज लाके देगी बस्ती के? वो रायचंद सेठ ने सिर्फ आपको धोखा नहीं दिया, हमें भी धोखा दिया है। उनकी नाक के नीचे से मैं वो बस्ती के कागज लेकर आऊंगी।